जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाता है तो आपको पता है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पासिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप लोग का आपके चैनल स्मार्ट अचीवर पर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को बेटा हमने 2 लेक्चर में पढ़ा था। फर्स्ट में हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, सेकेंड देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में हमने पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हमारा लाइफ प्रोसेस का एक लास्ट लाइफ प्रोसेस है जो कि है एक्सक्रीशन। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि कितने लाइफ प्रोसेस होते हैं एंड लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट लाइफ प्रोसेस जो कि है हमारा एक्सक्रीशन। क्या है बेटा? एक्सक्रीशन। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस लेक्चर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो बने रहिए बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक और मुझे कमेंट्स करके बताइए जल्दी से कितने लाइफ प्रोसेस होते हैं। फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, जो हमारा एक्सक्रीशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बेटा लाइफ प्रोसेस तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो एक्सक्रीशन भी एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन। पहले हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स, उसके बाद देखेंगे प्लांट्स में। तो यहाँ पर देखो ये ह्यूमन बींग्स है ना, हमें पता है बेटा ह्यूमंस का ये इंटरनल सिस्टम है। आफ्टर डाइजेशन द फूड इज कैरीड टू द सेल्स बाय द ब्लड। बेटा देखो जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाता है तो आपको पता है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पासिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाते हैं, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब देखो बेटा दैट प्रोसेस आर कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन जब हमारे ब्लड में, यानी कि फूड पार्टिकल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो जो हमारे ब्लड सेल हैं उसको हर एक बॉडी पार्ट तक लेके जाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि हमने इसके पहले पढ़ लिया था। तो बेटा जो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्लड सेल लेके जाते हैं। लेकिन बेटा न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया। ये कुछ वेस्ट हैं जो कि ब्लड के साथ ये भी आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, आगे पास होते हैं। तो इन वेस्ट सब्सटेंसेस का, यानी यूरिया या फिर यूरिक एसिड या फिर अमोनिया, ये जो वेस्ट हैं अगर ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, अगर हमारे बॉडी में बेटा स्टोर्ड होते रहेंगे, हमारी बॉडी में इकट्ठे होते रहेंगे, तो ये हमें बहुत बहुत बेकार डिजीज़ कर सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि बेटा ह्यूमन बॉडी की डेथ भी हो सकती है अगर ये वेस्ट सब्सटेंस बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए। तो हमें इन वेस्ट, यानी कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इन्हें बॉडी से बाहर करना है। और बेटा ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर हैं। किसके अंदर हैं? ब्लड के अंदर। तो कैसे उसको हम बाहर कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें ब्लड को पहले फिल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। और वो जो फिल्टरिंग की प्रोसेस है वो होती है हमारे एक स्पेशल ऑर्गन में, दैट स्पेशल ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज किडनी। हमारी जो किडनी होती है बेटा, वहाँ पर ब्लड हमारा फिल्टर्ड होता है। ठीक है, एक चीज़ समझ लो, देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन क्या होता है। तो बेटा प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है?
प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी कि CO2 आउटसाइड, O2 इनसाइड। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यानी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, लेकिन बेटा जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने वाली प्रोसेस है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, जैसे कि जब आप चाय से बेटा चाय की पत्ती को बाहर करते हो, यानी चाय की पत्ती आप छान देते हो ना, एक छन्नी आती है उसमें आपने चाय की पत्ती छान दी, अब चाय की पत्ती का आपका कोई काम नहीं, वो तो वेस्ट है, तो उसको आप फेंक देते हो और जो चाय है वो आप पी लेते हो। तो बिल्कुल वही प्रोसेस, यानी कि जैसे आप चाय को छानते हो वैसे ही ब्लड को छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, हमारे किडनी में। अब इस होल प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को, ब्लड को फिल्टर किया जाना, वेस्ट मटेरियल को यहाँ से वहाँ लेके जाना, इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। तो आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन, removing of nitrogenous waste from the blood in the form of uric acid या फिर यूरिया या फिर अमोनिया is called as excretion। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम excretion बोलते हैं। ठीक है, द रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना। भाई तू जा, मुझे तुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी बोलती है। ठीक है, तो किडनी वो काम करती है बेटा कि भैया ठीक है तुम जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे फूड में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं, अब उसके साथ साथ कुछ वेस्ट भी जाते हैं ब्लड के अंदर, और वो वेस्ट क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पर देखो, आफ्टर डाइजेशन द फूड इज कैरिड टू द सेल्स बाय द ब्लड। ठीक है, हमारा जो ब्लड है बेटा, हमारा जो फूड है वो आगे कैरी किया जाता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ये हमें पता है क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो यहाँ से वहाँ टहलता रहता है, घूमता रहता है, वॉक करता रहता है ना, तो ब्लड ही तो लेके जाएगा अपने साथ। ठीक है, तो देखो ये लिया फूड मटेरियल, ठीक है, ये देखो ये आ गया। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा बेटा, हमारे ब्लड में। कहाँ गया बेटा, ब्लड में। ठीक है, अब ये हमारा सेल है, कौन सा सेल है, ब्लड सेल है। अब फूड आएगा ब्लड सेल में, कहाँ पर आएगा बेटा, फूड आएगा ब्लड सेल में। बट देखो फूड हमारा आ गया ब्लड सेल में, लेकिन फूड के साथ साथ और भी क्या आता है, इनसाइड द सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। हमें पता है कि जब फूड मटेरियल ब्लड के थ्रू हमारे ब्लड सेल में आता है ना, तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है, उस फूड से हमें एनर्जी मिलनी होती है। हमें उस फूड से क्या लेना होता है, एनर्जी लेना होता है। उस फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और फूड बनता है, एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। याद है लेक्चर नंबर 3। अच्छा, आपने देखा ही नहीं होगा लेक्चर नंबर 3, तभी तो वही तो बोलती हूँ भाई, सारे के सारे लेक्चर आपको देख लेना है पहले। ठीक है, तो देखो इनसाइड द सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो हम फूड पार्टिकल्स यहाँ पर लेके गए थे, यानी सेल के अंदर लेके गए थे, अब उस फूड पार्टिकल से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और वो पूरी जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये हमने देखा था। अब बेटा क्या है, ये हमारा है एनर्जी, मतलब कि एनर्जी बन गई इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, यहाँ पे देखो, बट along with the required substances it also produces harmful substances। बेटा देखो, जो हमें रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं जो बनते हैं हमारी बॉडी में, उसके साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट भी बन जाता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, इन तीनों, और इन तीनों को हम कलेक्टिवली नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ओके, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड, इनको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन। ये देखो, ये हमारे वेस्ट है, ये हमारे क्या है बेटा, वेस्ट है। ये देखो, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट।
यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया वगैरह, ठीक है। तो देखो हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये हमारे क्या है, हार्मफुल प्रोडक्ट है। अब देखो ये हमारा ब्लड सेल है, यहाँ पर एटीपी तो हमारे काम की है, एटीपी तो हमको एनर्जी दे दी, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। बट ये जो तीन है, ये जो हार्मफुल तीन सब्सटेंस है, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ब्लड को इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखो देयरफॉर दे नीड टू बी एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, इनको बॉडी से बाहर निकालने की, अलग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सो द ब्लड कैरीज देम टू द किडनी। अब क्या करेगा बेटा, हमें पता है, मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको अलग कौन करता है, उसको फिल्टर कौन करता है, किडनी करेगा। तो अब किडनी के पास ब्लड को लेके जाना होगा ना, तभी तो ब्लड फिल्टर किया जाएगा। तो किडनी में ब्लड को लेके जाता है कौन, हमारे जो हमारे ब्लड हैं, सॉरी मतलब वेस्ट, जो ऐसे ब्लड है जिनमें सारे के सारे नाइट्रोजन वेस्ट घुले हुए हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, किडनी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा, किडनी में। तो ये देखो, ये हमारे सारे वेस्ट कहाँ चले गए, फिर से देखो, ये सारे वेस्ट उठ के कहाँ चले गए, वहाँ चले गए। अब ये कहाँ जाएंगे, अब ये जाएंगे किडनी में। कहाँ जाएंगे, किडनी में जाएंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा, किडनी इज आवर फिल्टरिंग ऑर्गन। किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, जैसे आपके घर में एक छन्नी है, चाय को फिल्टर करती है, चाय को छानती है, वैसे ही हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है किडनी, वो हमारे ब्लड को छानने का, फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। चलो ये आ गया यहाँ पर हमारा वेस्ट, ये वेस्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो वेस्ट है वो बाद में यूरिन बन जाएगा, यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक ऑर्गन तो आपने पढ़ ही लिया, किडनी, ठीक है। दूसरा क्या है, तो बेटा किडनी से एक ट्यूब अटैच्ड होता है एंड दैट ट्यूब आर कॉल्ड एज यूरेटर। यूरेटर जो है वो एक पाउच, वो एक बैग में ओपन होता है और उस बैग को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद बेटा ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी ओपनिंग होती है एंड दैट ओपनिंग आर कॉल्ड एज यूरेथ्रा, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर, these products if allowed to accumulate in the body may cause serious damage, ये बॉडी को डैमेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। समटाइम्स लीडिंग टू डेथ, कई बार बेटा इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है ना। अगर ये वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अगर ये बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो बेटा ये बहुत खतरनाक डिजीज़ कर सकते हैं, या फिर आप समझ लो कई बार ये मतलब डेथ भी हो सकती है इनकी वजह से। तो हमें क्या करना है, इनको बाहर निकालना है। द किडनी फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमें पता है बेटा कि जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देती है, ठीक है। चलो द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे बेटा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा ये है, जब आपके एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आए, ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम, है ना, एक मतलब वेल लेबल डायग्राम बनाना है आपको, किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। अब चलो इसको हम लेबलिंग करते हैं, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे बेटा, लेबलिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये है हमारी किडनी, ये क्या है, हमारी किडनी है, ठीक है, हमें पता है ना, बीन शेप्ड की होती है और हमेशा किडनी पेयर में होता है। और बेटा देखो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की तरफ होता है, ठीक है, ठीक है, पीछे की तरफ होती है किडनी हमारी। तो ये हमारे दो किडनी हैं, ठीक है। अब दोनों किडनी से एक ट्यूब अटैच्ड होता है, क्या अटैच्ड है, ट्यूब, एंड दैट ट्यूब आर कॉल्ड एज यूरेटर। ये मैंने आपको क्या बताया था, यूरेटर होते हैं, ठीक है। जब किडनी में ब्लड फिल्टर हो जाता है तो वो यूरिन बन जाता है, वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन बन जाएगा और यूरिन जो है वो इस यूरेटर के थ्रू आता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है।
किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, वेस्ट मटेरियल यूरिन बन गया, और यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर यूरिन टेम्परेरली मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड होता है। ठीक है, चलो, तो यूरेटर से यूरिन आ गया कहाँ पर बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर की एक ओपनिंग होती है एंड दैट ओपनिंग आर कॉल्ड एज यूरेथ्रा। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। अब बेटा देखो, किडनी के अंदर ब्लड को लेके जो आती है, हमें पता है बेटा, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ब्लड को कैरी करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, जैसे आर्टरी है, वेन्स एंड कैपिलरी, ये क्या है, वो ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो अब किडनी के पास ब्लड को लेके आने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ये रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, आपको पता है आर्टरी में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर ब्लड प्योर है तो कलर कैसा होगा, रेड होगा, पता है। तो बेटा यहाँ पर देखो, द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनी इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी। ठीक है, और बेटा कौन सी है, ये वाली हमारी जो रेड कलर की है, ये क्या है, रीनल आर्टरी है। यानी कि इसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन बेटा वो फिल्टर्ड नहीं है, अनफिल्टर्ड ब्लड है। ठीक है, तो आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है, आपको याद होगा हार्ट से ब्लड को लेती है, पूरे बॉडी ऑर्गन तक लेके जाती है। कौन सी है, आर्टरी मतलब ब्लड कैरी करेगी अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से लेके जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी रीनल आर्टरी है ना बेटा, ये ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। कहाँ से लेके आ रही होगी, हार्ट से। कहाँ से बेटा, हार्ट से। अब इसका नाम रीनल आर्टरी क्यों है, इसका नाम रीनल आर्टरी क्यों है, तो बेटा इसका नाम रीनल आर्टरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे किडनी से अटैच है। रीनल इज स्टैंड्स फॉर किडनी, रीनल का मतलब होता है हमारी किडनी। ठीक है, तो वो आर्टरी जो किडनी से अटैच्ड है, जो किडनी में ब्लड को लेके आ रही है, उसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है बेटा, ये वेन होगा, आपको पता है। अब देखो, एक आर्टरी ब्लड को लेके आ रही है ना, लेके आ रही है। अब बेटा एक वेन होगा जो ब्लड को लेके जाएगा। क्या होगा, एक वेन होगा जो ब्लड को लेके जाएगा, एंड दैट वेन इज कॉल्ड एज रीनल वेन। क्या बोलते हैं बेटा, द वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द किडनी इज कॉल्ड एज रीनल वेन। क्या बोलते हैं बेटा, रीनल वेन। और वो कौन सी है, वो ये, क्योंकि वेन में कैसा ब्लड, जल्दी बताओ, वेन में कैसा, CO2 वाला, यानी कि कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का। ठीक है, चलो, तो हमारी वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेके आती है कि भाई ब्लड चल तुझे फिल्टर कराता हूँ किडनी के पास। ठीक है, और ऐसी वेन जो बोलती है चलो भैया ब्लड फिल्टर हो गया, अब इसको लेके चलते हैं आगे हार्ट के पास। ठीक है, तो वो कौन सी वेन है, वो वेन है हमारी रीनल वेन। ओके, ये देखो, ये ब्लड को लेके आ रही है और वो ब्लड को लेके जा रही है। ये हार्ट से आ रही है, वो हार्ट को जा रही है। आई बात समझ में? ओके, चलो, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, अभी मैंने क्या बताया कि एक ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कितने ऑर्गन होते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगी हमारी किडनी। पता है ना, पता है कितनी होती है बेटा, पेयर में होती है, यानी कि 2 किडनी होगी, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या थी, इसके बाद एक ट्यूब थी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्यूब, क्या नाम था बेटा, यूरेटर। फिर उसके बाद एक बैग, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर था जहाँ पर ये दोनों ट्यूब ओपन होते थे। क्या नाम था उसका, यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, यूरेटर भी कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि 2 किडनी है तो ऑब्वियस सी बात है 2 यूरेटर भी होंगे, 2 ट्यूब भी होंगे। यूरिनरी ब्लैडर एक ही है, पता है। और बेटा लास्ट क्या है हमारा, यूरेथ्रा। लास्ट क्या है बेटा, यूरेथ्रा, यानी कि ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चलो,
अब द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स, सबसे पहले देखो कितने ब्यूटीफुल से दो किडनी हैं, बीन शेप्ड के होते हैं, राजमा शेप के होते हैं, ठीक है। अब पेयर ऑफ किडनी, हमें पता है किडनी कैसी है, पेयर्स में है। फ्रॉम द किडनी टू थिन ट्यूब्स, दो थिन ट्यूब्स होते हैं। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ थिन ट्यूब्स, क्या बताया था, यूरेटर्स। फ्रॉम द किडनी टू थिन ट्यूब्स कम आउट कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा, यूरेटर्स। ये क्या है, हमारे यूरेटर्स हैं, ठीक है। अब देखो पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो पेयर में है। फिर उसके बाद बोथ द यूरेटर्स ओपन इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो भैया देख लो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। अब इस यूरिनरी ब्लैडर की एक ओपनिंग होगी, द यूरिनरी ब्लैडर opens into a small tube like structure called urethra। ये देखो ये क्या है बेटा, ये है यूरेथ्रा, क्या है, यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली 4 ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। कितने ऑर्गन का बेटा, 4 ऑर्गन का। द फर्स्ट वन इज किडनी, पहले क्या है, किडनी है, पेयर में होता है। सेकेंड है यूरेटर्स, वो ट्यूब जो किडनी से अटैच्ड होते हैं और मतलब किडनी से यूरिन लेके आते हैं ब्लैडर में, ये भी पेयर में है क्योंकि 2 किडनी है, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर, यानी ये भी पेयर में है। सेकेंड है थर्ड है हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ वन इज यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या बताओगे बेटा, किडनी पेयर में है, यूरेटर पेयर में है, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल एंड यूरेथ्रा सिंगल, ठीक है। तो टोटल 4 ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन। अब देखो बेटा, देखो जो हमारा ये अंदर ये ट्रायंगुलर पार्ट है, मतलब ट्रायंगल पार्ट है, उस ट्रायंगल पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, रुको एक सेकंड मैं स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारी किडनी का मतलब एक हमने क्या किया, किडनी का हमने डिसेक्शन लिया है, काट के देखा है। किडनी को जब हम काटते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये इसके अंदर वाला पार्ट है, यानी अंदर का माल मसाला जो होता है ना किडनी के अंदर, ठीक है। चलो तो बेटा अब देखो, द ट्राइएंगुलर रीजन इज कॉल्ड एज, ये ट्राइएंगुलर रीजन क्या है बेटा, ट्राइएंगुलर रीजन इज कॉल्ड एज किडनी मेड्यूला। देखो देखो बेटा ये हाईलाइट किया, ठीक है। ट्राइएंगुलर पार्ट क्या बोलते हैं, किडनी मेड्यूला। आप समझ लो अंदर वाला पार्ट क्या होता है बेटा, मेड्यूला होता है। और जो मेड्यूला के बाहर वाला पार्ट है, जो मेड्यूला के बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं किडनी कॉर्टेक्स। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, किडनी कॉर्टेक्स, ठीक है। ओके अब बेटा ये हमारी रेनल आर्टरी है, आगे फर्दर जाके बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है किडनी के अंदर, और ये हमारा क्या होगा, रेनल वेन, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलो द रीजन वेयर यूरेटर बेगिन, मतलब जहाँ से बेटा यूरेटर यानी ये वाला पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस। एंड बेटा ये तो यूरेटर है, आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या है, ये किडनी की एनाटॉमी है। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन, हमें पता है किडनी कैसी होती है बेटा, बीन शेप्ड की होती है। ये देखो सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ एब्डोमेन, मैंने बताया था आपको कि हमारे एब्डोमेन के बैक साइड में होती है हमारी किडनी। वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साइड में पाया जाता है हमारे दोनों किडनी। बेसिक फिल्टरेशन यूनिट इन द किडनी, हमारे किडनी के अंदर ऐसा क्या है भाई, किडनी के अंदर क्या है जो ब्लड को फिल्टर करता है, फटाफट बताओ क्या है। द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट क्या होगी, नेफ्रॉन। क्या होगा बेटा, अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरी, ठीक है। ये देखो कैपिलरी है बेटा और इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो ये बहुत सारी कैपिलरी, व्हाट इज द कैपिलरी,
द जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स, याद है, द जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन आर कॉल्ड एज कैपिलरी, याद है ना। थिनेस्ट ब्लड वेसल, सबसे पतली, यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरी कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था, क्या बोलेंगे बेटा, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नेफ्रॉन है। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है जो ब्लड को फिल्टर करता है, तो बेटा किडनी के अंदर एक फिल्टरेशन यूनिट है, एक फिल्टरिंग यूनिट है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूनिट, क्या है, जल्दी बताओ क्या है बेटा, उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अब हम देखेंगे भाई जो हमारा नेफ्रॉन है, जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, जो इतना बड़ा काम कर रहा है, वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले बेटा जो हमारा नेफ्रॉन है वो एक जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा, बोमन कैप्सूल। फिर ये उसके टिब्यूल्स हैं, ये क्या हैं, टिब्यूल्स हैं, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, यानी यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर हो रहा होता है उसका जो फिल्टरेशन है या फिर इनिशियल फिल्ट्रेशन है वो कलेक्ट कहाँ पे होता है बेटा, वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पर कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और बेटा एक बात और समझ लो, इसी कलेक्टिंग डक्ट से आगे कनेक्ट होंगे हमारे यूरेटर्स। क्या कनेक्ट होंगे, यूरेटर्स, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट वो पार्ट है जहाँ पर बेटा इनिशियल फिल्टरेट क्या होता है, स्टोर्ड होता रहता है, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता रहता है। और आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, जो हमारी बॉडी में इनिशियल फिल्टरेट है, एक ह्यूमन बॉडी में इनिशियल फिल्टरेट कितना होता है, 180 लीटर पर डे। अब आप सोच रहे होगे मैम है ये क्या है। हाँ जी बेटा, हमारे बॉडी में हर दिन पर डे जो इनिशियल फिल्टरेट होता है वो होता है 180 लीटर, ठीक है। अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी, आपके दिमाग के चक्के घूमने लगे होंगे। कोई बात नहीं बेटा, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है इनिशियल फिल्टरेट, क्या है, ठीक है, रुक जाओ अभी। तो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ओके। अब ये है रीनल आर्टरी, यानी कि याद है आपको रीनल आर्टरी जो ब्लड को लेके आई होगी, है ना, जो ब्लड को लेके आई होगी। और वो ब्लू वाला क्या होगा, रीनल वेन। ब्लू वाला क्या होगा बेटा, रीनल वेन, ठीक है। ये देखो, ये है अंदर वाला पार्ट ग्लोमेरुलस, अंदर वाले पार्ट कप शेप्ड, यानी बोमन कैप्सूल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। चलो, यानी जहाँ पर ब्लड फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखो ये क्या है, ये हमारी कैपिलरीज हैं, यानी कि यहाँ पर जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स, दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, जंक्शन हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्लड कंटेन यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस। देखो बेटा, हमारी जो आर्टरी है वो जिस ब्लड को लेके आई है वो ब्लड कैसा है, उस ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया है, या फिर अदर यूजफुल सब्सटेंसेस हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस, हमें तो भाई वेस्ट को फिल्टर करना है ना, यूजफुल तो अपने पास रखना है, ठीक है। तो जो ब्लड आया है अभी उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर क्या है, सब कुछ है। अब हमें उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को ही फिल्टर करना है। The renal artery enters the Bowman capsule। सबसे पहले हमें पता है कि जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड को लेके आएगी, कहाँ लेके आएगी, तो कहाँ लाएगी भाई, बोमन कैप्सूल, एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कॉल्ड एज,
क्या बोलते हैं बेटा उस कैपिलरी को, क्या बोलते हैं उस कैपिलरी को, बोलते हैं हम, याद है, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट, द क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है। द कप शेप्ड अपर एंड, कप शेप्ड अपर एंड क्या बोलेंगे, बोमैन कैप्सूल। याद है क्या बोला था, बोमैन कैप्सूल। नेक्स्ट, दिस ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड हमारा अंदर आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, ब्लड आ जाएगा कहाँ पर, ये हमने पूरा एकदम एक, हम इसका एक मतलब बहुत बड़ा करके हम उसको देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अंदर वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस, बाहर वाला पार्ट है बोमन कैप्सूल। जो इनिशियल फिल्ट्रेट है बेटा वो हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर स्टोर्ड होगा। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो, ब्लड आ रहा है यहाँ पर। रुको मैं पहले इसको हटा दूँ। ठीक है, देखो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, देखो ब्लड आएगा ये। ओके, व्हेन ब्लड पासेज थ्रू द ग्लोमेरुलस इट गेट फिल्टर्ड, ये बेटा फिल्टर्ड हो जाएगा। अब देखो ब्लड फिल्टर हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस गेट फिल्टर्ड आउट from the blood and this fluid collect in the Bowman capsule। मैंने क्या बताया था कि ब्लड जब फिल्टर होगा तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट होगा वो जाकर वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले बोमन कैप्सूल में चला जाएगा। ठीक है, देखो देखो आ गया, देखो बोमन कैप्सूल में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया इनिशियल फिल्ट्रेट। ये क्या है बेटा, इनिशियल फिल्ट्रेट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो स्टोर्ड हुआ इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे, अच्छा रुको विजिबल नहीं होगा, ये जो यहाँ पर आकर स्टोर्ड हुआ है उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ओके। ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रीनल वेन। अब बेटा देखो, जो ब्लड फिल्टर हो गया है वो ब्लड रीनल वेन के थ्रू वापस भेज दिया जाएगा। किसके थ्रू, रीनल वेन के थ्रू वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई, ब्लड फिल्टर हो गया है, अब वो फिल्टर हो गया है जो रीनल वेन लेके चली जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर की तरफ भेज दिया गया ब्लड को भेज दिया गया। कौन लेके गया बेटा, रीनल वेन लेके गए। अब जो यहाँ पर यूरिन यानी कि जो यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट है वो चला आया है हमारे बोमन कैप्सूल में, और फिर उसके बाद ये आ गया बाहर। अब यहाँ पर होगा एक कलेक्टिंग डक्ट। क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, देखो ये द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है बेटा वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू, यहाँ पर कनेक्ट हुआ था ना, यहाँ पर हमारे वेस्ट कलेक्ट हुए थे इनिशियल फिल्ट्रेट, अब वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू ऐसे पास होते हैं, इस ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास होंगे। ओके, ठीक है। इन द ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूजफुल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। देखो बेटा क्या होता है, जब ब्लड को फिल्टर किया जा रहा होता है, जब ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हो रहा होता है तो कई ऐसे क्या होता है ना, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, या फिर कोई अदर कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी क्या हो गया, फिल्टर हो गया। तो ऐसे में ब्लड बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई 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 मुझे तो इसकी ज़रूरत है, मुझे ग्लूकोज की ज़रूरत है, तू वापस आ जा, तू वापस आ जा। यानी कि रीएब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पर बेटा, ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पर होगा, ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, तो इन द ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या फिर अदर यूजफुल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, इन सब का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, मतलब ब्लड में वापस भेज दिया जाएगा। किसमें, ब्लड में। भाई तुम गलती से फिल्टर हो गए थे, तुम वापस आ जाओ मेरे पास। कौन बोल रहा है, ब्लड बोल रहा है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन हो गया।
देखो ये द रिमेनिंग फ्लूइड कंटेनिंग द वेस्ट फॉर्म्स द यूरिन which passes through the tubules and enters into collecting duct। अब बेटा जो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा वो लास्ट में कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। देखो यहाँ पर एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखो देखो ये हमारे क्या है बेटा, जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो ब्लड में वापस चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। और जो यूरिया है मतलब जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये देखो ये कहाँ आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। फिर से दिखाऊं, फिर से दिखाऊं, देखो बेटा देखो कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अब देखो ये हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक बार फिर से देखते हैं इसको। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है, ओके। Eventually the urine enters the ureters and carried to the urinary bladder। जो हमारे यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट देखा था बेटा, उससे आगे जाके कौन अटैच्ड होता है, यूरेटर। मैंने बताया था कि बेटा ये कहाँ आगे जाके कहाँ पर ओपन होता है, तो यूरेटर में। अब यूरेटर के थ्रू हमारा इवेंचुअली द यूरिन एंटर्स द यूरेटर एंड कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो ये जो यहाँ पर हमारे कलेक्टिंग डक्ट हैं बहुत सारे, वो किससे अटैच्ड हैं, यूरेटर से। किससे, यूरेटर से। और ये यूरिन लेकर आएंगे कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। इट इज़ द स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड फ्रॉम देयर इज थ्रू आउट थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो है ना, भैया जा रहे हैं बाहर निकालने यूरिन, है ना, यूरिन का एक्सक्रीशन करने, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने, नॉट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट आउट करने जा रहे हैं ये, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेटा यूरिनरी सिस्टम। बट क्या हो बेटा, क्या हो जब हमारा किडनी, लेकिन तब क्या हो जब हमारी किडनी जो कि ब्लड को फिल्टर कर रही है, बॉडी से वेस्ट, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल रही है, तब क्या हो जब हमारी किडनी ही खराब हो जाए, किडनी फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, देखो ये हमारी किडनी है, किडनी हो गई खराब, किडनी देखो कैसे हो गई, खराब हो गई, फेल हो गई। तो अब क्या होगा बेटा, अब हमारी बॉडी से ब्लड कैसे फिल्टर होगा, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, ब्लड से वेस्ट कैसे फिल्टर किए जाएंगे भाई, बताओ कैसे होगा। तो बेटा उसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, हीमोडायलिसिस। इन दिस केस किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल मशीन इज यूज टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। एक मशीन यूज की जाती है बेटा, ठीक है, और उस मशीन का नाम क्या है, हीमोडायलिसिस मशीन। क्या नाम है बेटा, हीमोडायलिसिस। और इस पूरे प्रोसेस को हीमोडायलिसिस बोलते हैं, फिर डायलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एक पेशेंट है, ठीक है, हीमोडायलिसिस मशीन है। कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं होगा, बस बॉडी से बाहर ब्लड को निकाला जाता है, इस मशीन के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है और फिर फिल्टर ब्लड को, यानी ऐसा ब्लड जो फिल्टर हो चुका है उसको बॉडी के अंदर वापस डाल दिया जाता है। बस बॉडी से बाहर ब्लड निकाला जाएगा, इस मशीन के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाएगा और फिर जो ब्लड फिल्टर हो चुका है उसको वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर ये मशीन है ये बेटा हीमोडायलाइजर है, ठीक है, वेयर ब्लड फिल्टरिंग टेक्स प्लेस। यहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है, ब्लड को क्या होगा, ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। ये देखो इस मशीन के अंदर ब्लड आ गया, ध्यान से देखो, इस मशीन के अंदर ब्लड आ गया। अब ब्लड में क्या है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, ब्लड में जो वेस्ट है वो कहाँ जाएंगे बेटा,
देखो इन, हाँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। बेटा जो ब्लड के अंदर वेस्ट है उसको निकाल दिया जाता है एक ट्यूब्स के थ्रू बाहर, और जो ब्लड फिल्टर हो चुका उसको वापस भेज दिया जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, ये देखो ये वो वेन है जो ब्लड को वापस लेके जाएंगी। यहाँ से ब्लड गया था फिल्टर होने के लिए, और जो वेन है वो ब्लड को वापस लेके आ रही है, यानी फिल्ट्रेट ब्लड को। एट वन टाइम 500 ml ऑफ ब्लड इज पास्ड थ्रू द डायलाइजिंग मशीन। एक टाइम पर बेटा ब्लड जो है वो 500 ml यानी कि लगभग आधे लीटर तक ब्लड जो है वो एक बार फिल्टर किया जाता है डायलाइजर मशीन के थ्रू। ठीक है, दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स। कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस मशीन है। उस मशीन के अंदर जो पेशेंट्स है जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसका ब्लड उस मशीन में डाला जाता है, ठीक है, ट्यूब्स के थ्रू, और फिर उसके बाद उस मशीन के अंदर ब्लड फिल्टर हो जाता है, और फिर फिल्टरेट ब्लड यानी जो ऐसा ब्लड जो फिल्टर हो चुका है उसको बॉडी के अंदर वापस भेज दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ओके। डू प्लांट एक्सक्रीट? हम तो एक्सक्रीट करते हैं, हमारा तो एक्सक्रीशन होता है, आपने देख लिया। क्या प्लांट बॉडी में एक्सक्रीशन होता है? फटाफट बताओ, इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका आंसर होगा यस, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि एक्सक्रीशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है, एंड लाइफ प्रोसेस का मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा, कंपल्सरी है। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो, तो अब प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? हमें पता है बेटा प्लांट बॉडी में कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं कि प्लांट में किडनी है, यूरेटर है, यूरिनी ब्लैडर है। प्लांट में तो ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। प्लांट में तो वही है, पत्ती है, स्टेम है, ये सब यही है ना, लीव्स, रूट, स्टेम वगैरह हैं, इन्हीं किसी से एक्सक्रीशन करा देंगे। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पर। इन प्लांट्स एक्सक्रीशन इज वेरी सिंपल। प्लांट में एक्सक्रीशन बहुत सिंपल होगा, हमें पता है। मैंने क्या बताया भाई, प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन तो है ही नहीं, है ना, कि वहाँ पर ब्लड जाएगा फिर फिल्टर होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इन प्लांट एक्सक्रीशन इज वेरी सिंपल, नो डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑर्गन। हमें पता है कोई भी फिक्स्ड ऑर्गन नहीं है कि भाई एक्सक्रीशन ये कराएगा। ठीक है, गैसेस आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन। गैस जो है बेटा वो एलिमिनेट होते हैं बाय डिफ्यूजन, है ना। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाता है, रेस्पिरेशन के टाइम पर CO2 एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। हमें पता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल ऑफ लीव्स। बेटा देखो हमें पता है कि जो प्लांट के जो सेल होते हैं उनमें एक सिंगल वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा होता है, याद है, बताया था, 9th में पढ़ा था ना। एक सिंगल वैक्यूल बहुत बड़ा क्या काम करता है? स्टोरेज का। क्या होता है बेटा? स्टोरेज का काम करता है। तो वही प्लांट में क्या हो रहा है, जो वैक्यूल है वहाँ पर वेस्ट सब्सटेंस, जैसे कोई एक सूखी पत्ती है, ड्राई लीव्स है या फिर ड्राई स्टेम है, तो उसके जो लीव्स होंगे, उसके जो सेल होंगे उनके वैक्यूल में उनका वेस्ट क्या होता रहेगा? स्टोर्ड होता रहेगा। ठीक है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड, वेस्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और बार। कहीं पर भी बेटा, कहीं पर भी, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट बॉडी में भाई सेल तो पूरा हर जगह होता है, और अगर सेल है तो वैक्यूल तो होगा ही, हर जगह वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन। रेजिन जो है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम यानी जो पुराने जाइलम होते हैं वहाँ पर बेटा रेजिन एंड गम्स स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। बेटा प्लांट जो हैं वो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को सॉइल में एक्सक्रीट कर देते हैं, सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, जो उसके रूट्स वगैरह में कुछ भी वेस्ट मटेरियल होता है रूट्स में, वो कहाँ जाएगा उसको एक्सक्रीट आउट करने? सॉइल में ही तो करेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो बेटा
फाइनली वी आर डन विथ लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब ध्यान से देखो, हमने बेटा लाइव प्रोसेस कर लिया है ना, हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लिया, हमने हेरिडिटी कर ली। अब हमारा दो चैप्टर रह रहा है, एक तो है आवर इन्वायरमेंट और दूसरा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जितना भी लेक्चर हमने अभी तक कंप्लीट किया है, आप एक बार पूरा का पूरा लेक्चर, सारे वीडियोस एक बार आप देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सारी की सारी वीडियो को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से सारी वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।